संजीवनी फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। गाइडेड एंड टीचिंग बाय प्रोफेसर शिव गुप्ता बने रहे इस वीडियो के साथ। स्वागत है आप सभी का दोस्तों ज्ञान संजीवनी फर्स्ट चैनल पर। आज इस चैनल पे जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ ये 12th स्टैंडर्ड के जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा 12th के बोर्ड स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए फैलाइए। गुजरात बोर्ड के लिए ये जो हमारा न्यू पैटर्न पेपर स्टाइल जो हमारा बना हुआ है इस साल का मार्च 2020 का, उस पेपर स्टाइल का पूरा एनालिसिस आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो इस पेपर स्टाइल के बेसिस पर मैंने आपको ये क्वेश्चन सेपरेशन और सेक्शन सेपरेशन कर रखे हैं और इसके बेसिस पर मैं आपको इसकी पूरी डिटेल दूंगा कि आपको कौन से चैप्टर से सबसे ज्यादा वेटेज के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उसी के बेसिस पर आपको उन चैप्टर्स की तैयारी करनी होगी। तो सबसे पहले हम ओसीएम की बात करेंगे। कुछ लोग इसे हिंदी मीडियम में बीए भी कहते हैं, ओसीएम फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड बीए फॉर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आप किसी भी नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्च 2024 के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि सेक्शन ए में जिसमें आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन हैं ऑप्शंस वाले, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन होंगे और 20 हर एक क्वेश्चन का वेटेज एक मार्क्स का रहेगा। टोटल 20 मार्क्स आप इसमें से कवर करोगे। मैं आपको इसके अंदर का भी एनालिसिस बताऊंगा कि कौन से चैप्टर से सबसे ज्यादा एमसीक्यू आ रहे हैं और उस चैप्टर को आप अच्छी तरह से प्रेफर कीजिए चैप्टर वाइज। सेक्शन बी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक मार्क्स के, टोटल आपके 10 मार्क्स कवर होंगे इससे। सेक्शन सी जहां पे टोटल आपसे 17 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल आपसे 17 क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं और 17 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ और सिर्फ 13 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। 13 क्वेश्चन आप कंप्लीट करोगे तो आपको हर क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 2-2 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 26 मार्क्स गेन करने हैं और इजीली आप इसमें से कवर कर सकते हो। इसमें 4 क्वेश्चंस आपके एक्स्ट्रा में होंगे जिन्हें आपको करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन डी इसमें टोटल आपके 12 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 12 क्वेश्चंस में से आपको केवल और केवल 8 क्वेश्चंस की चॉइस मिलेगी। जनरल ऑप्शन है, इसलिए आप किसी भी 8 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हो। 3-3 मार्क्स के 1 क्वेश्चन होंगे, टोटल आप 24 मार्क्स इसमें से गेन करोगे। सेक्शन ई जो आपका लास्ट सेक्शन होगा, 5वां सेक्शन होगा, इसमें टोटल आपको 6 क्वेश्चंस मिलेंगे और 6 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चंस करने हैं। यहां पर भी आपके 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं जिसे आप स्किप कर सकते हो। हर क्वेश्चन का वेटेज 5-5 मार्क्स का होगा, टोटल 20 मार्क्स इसमें आप गेन करोगे। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं कि सेक्शन ए में कौन कौन से चैप्टर्स के कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं उसे देखते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, मैं आपको अब बीए के सेक्शन ए के बारे में पूरा एनालिसिस करके बताता हूं कि जो गुजरात बोर्ड सर्कुलर आया हुआ है उस गुजरात बोर्ड सर्कुलर में जो सैंपल क्वेश्चन पेपर, उस सैंपल क्वेश्चन के पेपर के बेसिस पर जो सेक्शन ए को बाइफरकेट किया गया है। सेक्शन ए जो कि एमसीक्यू पोर्शन है, एमसीक्यू में 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, 4 में से एक सही ऑप्शन होगा, उसे आपको चुनना है। एक मार्क्स के 20 क्वेश्चन होंगे, टोटल 20 मार्क्स आप इसमें से गेन करोगे। तो कौन से चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चंस को पूछा जाने वाला है, टोटल यहाँ पे इसकी रेंज क्वेश्चन नंबर 1 to 20 है। और जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 हिंदी में संचालन और उसके महत्व, संचालन उसका अर्थ, उसका महत्व, और इंग्लिश में कहें तो मैनेजमेंट, इट्स कॉन्सेप्ट एंड देयर स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 ये टोटल 3 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 में कवर कर रहा है। जो सबसे अधिक वेटेज यहाँ पे रख रहा है, सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर नंबर 1 है। मतलब आप समझिए कि चैप्टर नंबर 1 से आपको कितना सारा पढ़ना है। आप एक लाइन टू लाइन पढ़िएगा, लाइन टू लाइन टेक्स्ट बुक के हर लाइन में से उनके क्वेश्चंस निचोड़े जाते हैं और इसके लिए ढेर सारे ऑप्शन क्वेश्चंस मेरे ज्ञान संजीवनी फर्स्ट चैनल पे जो आपको बीए की जो पीडीएफ है उस पीडीएफ में से आपको ढेर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे और उस क्वेश्चन को प्रेफर कीजिएगा। वो भी मैंने इसमें लिया हुआ है। तो और चैप्टर नंबर 1 का वेटेज जो है वो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि सिर्फ सेक्शन ए में नहीं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी तक आपके चैप्टर का वेटेज बहुत अच्छा है, इसलिए आप इस चैप्टर को सबसे ज्यादा प्रेफर कीजिएगा। चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, संचालन के सिद्धांत में से केवल एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा एमसीक्यू में। चैप्टर नंबर 3 आयोजन, प्लानिंग के चैप्टर में से आपके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 और 6 नंबर का एमसीक्यू। और चैप्टर नंबर 5 जो कि कर्मचारी व्यवस्था, स्टाफिंग में से आ रहा है चैप्टर क्वेश्चन नंबर 7। फिर चैप्टर नंबर 6 मार्गदर्शन, डायरेक्शन में से क्वेश्चन नंबर 8। चैप्टर नंबर 7 जो कि है कंट्रोलिंग, नियंत्रण,
तो कंट्रोलिंग में से आपके 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब 2-2 के पेयर में हैं। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, 20 ये सब एक एक चैप्टर में से आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 में से जो कि हमारा है वित्तीय संचालन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, 11, 12 नंबर का क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार, जिसमें से 13 एंड 14 नंबर का क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 10 जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट, बाजार संचालन, 15, 16 नंबर का क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 11 ग्राहक सुरक्षा, ग्राहक सुरक्षा भी अपने आप में आईएमपी चैप्टर है। ग्राहक सुरक्षा में से आपको 17, 18 और चैप्टर नंबर 12 व्यावसायिक पर्यावरण, बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट में से 19 एंड 20 नंबर का क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आएगा। पूरे एनालिसिस में ये पता चल रहा है कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 है उसके लिए चैप्टर नंबर 1, और ये जो हमारा पोर्शन है चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11 एंड 12 लास्ट के जो 5 चैप्टर हैं इन सब में से 2-2 एमसीक्यूज मींस 10 एमसीक्यूज इन 5 चैप्टर में से और 3 एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 1 में से कवर होता है। इसके अलावा आयोजन, प्लानिंग चैप्टर में से भी 2 क्वेश्चंस और कंट्रोलिंग चैप्टर में से भी 2 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। तो ये 5 और 3 8 चैप्टर्स को अगर आप कवर करते हो तो भी आप मैक्सिमम एमसीक्यूज कवर कर ले रहे हो। तो आप ध्यान रखिए, हर चैप्टर अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर फर्स्ट चैप्टर का वेटेज बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए फर्स्ट चैप्टर में आप सबसे ज्यादा अच्छा टाइम और अच्छी मेहनत कीजिएगा। फिर इसके बाद हम सेक्शन बी की ओर चलते हैं। चलो फ्रेंड्स, तो आगे की मैं आपको बात बताता हूं। तो यहाँ पे अब हम सेक्शन बी की ओर आएंगे। सेक्शन बी जो कि 1 सेंटेंस क्वेश्चन है। 1 सेंटेंसेस क्वेश्चन में आपको 1 सेंटेंस में ही आंसर देना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, अगर कहीं 1 वर्ड में आंसर बना हो तो केवल 1 वर्ड आंसर देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। 1 सेंटेंस के क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपको मिलने वाला नहीं है। 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 के 10 क्वेश्चन कंपलसरी बेसिस पर है। तो 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन, टोटल आपको 10 मार्क्स कवर करना है। तो ये हमारा एनालिसिस है। क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक की रेंज होगी। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22 ये 2 क्वेश्चन हमारे आएंगे। चैप्टर नंबर 1 संचालन का अर्थ और उसके महत्व, मीन्स मैनेजमेंट एंड इट्स कॉन्सेप्ट एंड इट्स इंपॉर्टेंस। और उसके अलावा जो 2 क्वेश्चन हमारे आएंगे चैप्टर नंबर 10 में से, जो कि है हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में से यहाँ पे आने वाला है एक चैप्टर है हमारा मैनेजमेंट में से और एक चैप्टर है हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट में से। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा 1 सेंटेंस के लिए, और जो फर्स्ट चैप्टर है मैनेजमेंट और उसके कॉन्सेप्ट, तो उसमें से इंपॉर्टेंट होगा बाजार संचालन। तो बाजार संचालन से इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स, ये 2 चैप्टर्स हमारे 4 मार्क्स कवर करेंगे, तो इन दोनों चैप्टर्स को सबसे अधिक प्रेफर करना है। इसके अलावा एनालिसिस में हमने ये भी देखा कि हर चैप्टर में से एक क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 में से 1 सेंटेंसेस के क्वेश्चन नहीं है, तो इसलिए हम उस क्वेश्चन को 1 सेंटेंस के लिए स्किप कर सकते हैं। बट ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि ये पेपर स्टाइल जो है वो बोर्ड के अकॉर्डिंगली है और वहां पे बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ये स्टाइल जब चाहे तब बोर्ड चेंज कर सकती है। इसलिए इस पेपर पैटर्न में 99% इसी फॉर्मेट को फॉलो किया जाएगा, बट हम कोई चांस नहीं ले सकते हैं। हर एक चैप्टर की अपनी अपनी एक इक्विवेलेंसी है और उस इक्विवेलेंसी के बेसिस पर हमें हर चैप्टर प्रेफर करना है। पर चैप्टर नंबर 1 को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दीजिएगा, क्योंकि इसमें से 3 एमसीक्यू में पूछे जाएंगे और 1 सेंटेंस में भी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब हम टोटल 5 मार्क्स यहीं पे सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्शन में ही कवर कर लेने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 23 चैप्टर नंबर 3 प्लानिंग, आयोजन में से है। क्वेश्चन नंबर 24 7 चैप्टर नियंत्रण, कंट्रोलिंग चैप्टर में से है। क्वेश्चन नंबर 25 चैप्टर नंबर 8 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय संचालन में से है। क्वेश्चन नंबर 26 चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मार्केट क्वेश्चन चैप्टर में से है। क्वेश्चन नंबर 27 28 चैप्टर नंबर 10 मार्केटिंग मैनेजमेंट, बाजार संचालन से है। क्वेश्चन नंबर 29 ग्राहक सुरक्षा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर में से है। और क्वेश्चन नंबर 30 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का, वो है चैप्टर नंबर 12 बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में से ये एक क्वेश्चन आने वाला है। इस तरह से हमारे टोटल 10 क्वेश्चन कवर होने वाले हैं। तो सेक्शन बी बहुत अच्छे से प्रेफर कीजिएगा। सेक्शन बी के 1 सेंटेंसेस के क्वेश्चन आप 1 सेंटेंसेस में कंप्लीट करके इजीली आंसर्स दे सकते हैं। इसके लिए भी हमारी कॉमर्स एकेडमी शाखा में से आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी, जिसमें आपको आईएमपी क्वेश्चंस दिए होंगे और उन आईएमपी क्वेश्चंस को आप प्रेफर करके सेक्शन बी इजीली प्रेफर कर सकते हो। विथ आंसर्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे देखने वाले हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में क्या है, देखिए
तो सेक्शन सी, जैसा कि पेपर साइज स्टार्ट करते टाइम पे मैंने आपको बताया था कि सेक्शन सी में आपको टोटल 17 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। उन 17 क्वेश्चंस में से आपको 13 क्वेश्चंस अटेंड करने होंगे। आपके 4 क्वेश्चंस ऑप्शन में आप निकाल सकते हो। वो 4 क्वेश्चंस कोई भी 4 क्वेश्चंस हो सकते हैं जनरल ऑप्शंस मिलने की वजह से। टोटल आपको 26 मार्क्स मिलेंगे इस पूरे सेक्शन को कंप्लीट करने पर। तो आइए देखते हैं हम कि कौन से एनालिसिस है। तो इस सेक्शन में टोटल 17 क्वेश्चंस में से 31 से लेकर के 47 नंबर की क्वेश्चन की रेंज आपको मिलेगी। तो 31 से लेकर के 47 नंबर की रेंज में हम देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर में से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। तो हमारा जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे चैप्टर नंबर फर्स्ट फिर से इंपॉर्टेंस ले रहा है। सेक्शन ए में हमने 3 क्वेश्चन देखे, सेक्शन बी में हमने 2 क्वेश्चन देखे, और वैसे ही सेक्शन सी में हम 2 क्वेश्चन और देखने वाले हैं। 2-2 मार्क्स का वेटेज रखने वाले हैं। सेक्शन सी जो है वो ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, मतलब 2 और 2 4 मार्क्स का वेटेज आप यहाँ से इजीली और कवर कर सकते हो। तो चैप्टर नंबर 1 मैनेजमेंट एंड इट्स कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस, संचालन, उसके महत्व और उसका अर्थ जो है, इस चैप्टर में से हम 2 क्वेश्चन कवर करेंगे। संचालन के सिद्धांत चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में से आप एक क्वेश्चन कवर करोगे, क्वेश्चन नंबर 33। फिर हमारा थर्ड चैप्टर प्लानिंग, आयोजन में से आप 2 क्वेश्चन और कवर करोगे, 34 एंड 35। फिर है हमारा चैप्टर नंबर 4 36 एंड 37 नंबर का क्वेश्चन जो है आप उसमें से कवर करोगे। चैप्टर नंबर 4 व्यवस्था तंत्र, मतलब कि ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में से आप 2 क्वेश्चन कवर करोगे। फिर हमारा चैप्टर नंबर 5 स्टाफिंग, कर्मचारी व्यवस्था तंत्र और कर्मचारी व्यवस्था मींस स्टाफिंग में से आप 2 क्वेश्चन कवर करोगे 38 39 का। उसी के साथ साथ आपके पास यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 मार्गदर्शन, डायरेक्शन चैप्टर में से आप कवर करोगे 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 41। फिर इसके बाद हमारे सीरियल वाइज सब सिंगल क्वेश्चंस का वेटेज रखने वाले चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 7 कंट्रोलिंग में से क्वेश्चन नंबर 42, चैप्टर नंबर 8 जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वित्तीय संचालन, उसमें से क्वेश्चन नंबर 43। फिर है चैप्टर नंबर 9 जो कि है फाइनेंशियल मार्केट, उसमें से क्वेश्चन नंबर 44। फिर है चैप्टर नंबर 10 जो कि है मार्केटिंग मैनेजमेंट, बाजार संचालन, में से क्वेश्चन नंबर 45। फिर चैप्टर नंबर 11 ग्राहक सुरक्षा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, में से क्वेश्चन नंबर 46। फिर हमारा चैप्टर नंबर 12 बिजनेस एनवायरनमेंट, जो है व्यवसायिक व्यवस्था, तो इसमें से व्यवसायिक पर्यावरण में से हम चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 47, इस तरह से हम टोटल 17 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें टोटल 13 क्वेश्चंस कवर करना है। तो 13 क्वेश्चंस में से जो चैप्टर्स हैं जिनको आपको इंपॉर्टेंस देनी है, वो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6। इन 1, 2, 3, 4 और 5 चैप्टर्स हैं। इन 5 चैप्टर्स में से हर चैप्टर में से 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब आप इन 5 चैप्टर में ही आप अपने 10 क्वेश्चन कवर कर लोगे। हमें टोटल 13 क्वेश्चन करना है। बाकी के 3 क्वेश्चंस किसी भी चैप्टर में से आप कवर कर सकते हो, जिसमें से चैप्टर नंबर 2 है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि बहुत ही इजीएस्ट चैप्टर है, संचालन के सिद्धांत। तो संचालन के सिद्धांत चैप्टर में से आप कवर कर लो। इसके अलावा ग्राहक सुरक्षा, जिसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, एक क्वेश्चन आप यहाँ से प्रेफर कर लो, और एक क्वेश्चन और बचा जो कि आप चाहे तो कंट्रोलिंग में से कर सकते हो, कि ये भी मैनेजरियल फंक्शन है, संचालन का एक महत्वपूर्ण कार्य है, उस कार्य में से कर सकते हो, या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट और बाजार संचालन मीन्स मार्केटिंग मैनेजमेंट में से आप कर सकते हो। तो चाहे किसी में से भी आप इस क्वेश्चन को प्रेफर कर सकते हो। यहाँ पे बस आपको एक बात का फोकस रखना है कि हमारे 1, 3, 4, 5 और 6 में से 2-2 क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब इन चैप्टर्स को आपको और ज्यादा वेटेज देना है। इनमें कुछ विधान वाक्य भी होंगे, कुछ स्टेटमेंट्स भी होंगे, उन स्टेटमेंट्स को भी रेडी कीजिएगा, क्योंकि 2-2 मार्क्स में स्टेटमेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इन सब के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। हिंदी में अगर इसे मैं कहूं तो लक्षण, महत्व, उसके घटक और प्रक्रिया, इन सब के क्वेश्चंस, उन सब के सोपान और कुछ विधान वाक्य, जैसे कि अगर मैं चैप्टर नंबर 3 की बात करूं तो आयोजन जो है परिवर्तनशील प्रक्रिया है, मीन्स प्लानिंग इज अ फ्लेक्सिबल फंक्शन, तो वो एक स्टेटमेंट है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 में से एक स्टेटमेंट है हमारे पास कि ट्रेनिंग इज एक्सपेंसिव बट देयर
एब्सेंस इज मोर एक्सपेंसिव, वो एक स्टेटमेंट है, मोस्ट आईएमपी स्टेटमेंट है, जो कि 2 और 3 मार्क्स के लिए ज्यादातर प्रेफर किया जाता है, तो 3 मार्क्स के लिए भी उसे आपको प्रेफर करना है। तो इस तरह से इन चैप्टर्स को आप प्रेफर करके सेक्शन सी को पूरा कर सकते हो। फिर अब हम आगे का जो सेक्शन है सेक्शन डी, उसमें भी देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस कवर करने चाहिए। चलो फ्रेंड्स, तो आप सेक्शन डी की ओर चलते हैं। तो सेक्शन डी यहाँ पर आपके लिए 24 मार्क्स का वेटेज रखता है, जिसमें हर एक क्वेश्चन का वेटेज है 3-3 मार्क्स का। 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। आप इसे सप्लीमेंट्री, जब आप बोर्ड की सप्लीमेंट्री आपके पास आए तो आप हर क्वेश्चन को एक एक पेज का वेटेज समझ करके फिल करिएगा, व्यवस्थित लिखिएगा विथ गुड प्रेजेंटेशन के साथ, और अच्छे पॉइंट्स को आप हाईलाइट कीजिएगा पेंसिल से। 8 क्वेश्चंस आपको इसमें से करना है, जिसमें आपको टोटल 12 क्वेश्चंस दिए होंगे, और उसमें से एनी 8 क्वेश्चंस आपको प्रेफर करना है। 8 क्वेश्चंस जो कि पर क्वेश्चन 3 मार्क्स 24 मार्क्स आप कवर करोगे। यहाँ पर भी 4 क्वेश्चंस आपको ऑप्शन में मिलेंगे, जिन्हें आप जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो। जनरल ऑप्शंस हैं आपके पास यहाँ पे। चलो अब हम एनालिसिस करते हैं। तो इसकी रेंज होगी, इसमें टोटल 12 क्वेश्चंस हैं, 48 नंबर से लेकर के 59 नंबर तक। तो 48 नंबर का क्वेश्चन से लेकर 59 नंबर के क्वेश्चन तक आपको इनमें से, इन टोटल 12 क्वेश्चन में से कोई भी 8 क्वेश्चन आप चॉइस कर सकते हो। तो यहाँ देखते हैं कि चैप्टर नंबर 1 में से क्या आ रहा है। तो चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा मैनेजमेंट, इट्स कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस, संचालन, उसका अर्थ और उसके महत्व जो है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। सेक्शन ए में हमने 3 क्वेश्चन देखे, सेक्शन बी में हमने 2 क्वेश्चन देखे, सेक्शन सी में भी हमने 2 क्वेश्चन देखे, और सेक्शन डी में भी हम 2 क्वेश्चन देख रहे हैं। मतलब 3 और 3 6 मार्क्स का वेटेज रखने वाला, सबसे ज्यादा से ज्यादा वेटेज रखने वाला एकमात्र चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, जिसमें 3 एमसीक्यूज मतलब 3 मार्क्स, 2 सेक्शन बी मतलब 2 मार्क्स, टोटल हो गए 5, जिसमें 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन सेक्शन सी मतलब 4 और 5 और 4 9, और 9 के बाद 6 मार्क्स, ये 3 और 3 6 मार्क्स, ये टोटल 15 मार्क्स का वेटेज है विद जनरल ऑप्शंस। तो 15 मार्क्स का वेटेज रखने वाला इकलौता चैप्टर नंबर 1, जिसमें आप चैप्टर के लाइन टू लाइन रीड कीजिएगा, लाइन टू लाइन पढ़िएगा। चैप्टर नंबर 1 का वीडियो ज्ञान संजीवनी फर्स्ट में भी मैंने बनाया हुआ है, तो उसे भी आप प्रेफर कीजिए, और आपको इजीली चैप्टर नंबर 1 लर्न हो जाएगा बहुत ही सिंपल ट्रिक में। तो चैप्टर नंबर 1 प्रेफर कीजिएगा। चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 48, 49 जो कि आपके 2 क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें भी मैं आईएमपी क्वेश्चंस आपको बता दूं तो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन जो कि 3 मार्क्स का वेटेज रखने वाला मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन गिना जाता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट जो इसमें से आईएमपी क्वेश्चंस में से एक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, मैनेजमेंट HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर शॉर्ट नोट, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आईएमपी क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में से, और कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह जो है वो भी इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ऐसे आईएमपी क्वेश्चंस इस चैप्टर नंबर 1 को प्रेफर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं तो हमारे चैप्टर नंबर 2 जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, संचालन के सिद्धांत, उसमें से एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। फिर चैप्टर नंबर 4 ऑर्गेनाइजिंग, व्यवस्था तंत्र में से 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं 51, 52। उसके बाद है चैप्टर नंबर 8 जो कि हमारा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय संचालन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में से चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 53 आ रहा है। फिर हमारा चैप्टर नंबर 7 कंट्रोलिंग, नियंत्रण, उसमें से क्वेश्चन नंबर 54 आ रहा है। और है हमारा चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मार्केट, उसमें से वित्तीय बाजार में से हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 55। उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10 में से भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 में से 2 क्वेश्चन हमारे पास सेक्शन सी में भी थे, उसमें भी हमें प्रेफर करना है। चैप्टर नंबर 10 जो है वो हमारा है मार्केटिंग मैनेजमेंट, जो कि मोस्ट आईएमपी चैप्टर है। मार्केटिंग मैनेजमेंट, बाजार संचालन, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट 56, 57 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इसमें से भी एक क्वेश्चन आ रहा है 5 मार्क्स में भी इसमें से क्वेश्चन है, इसलिए इसे भी आप प्रेफर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 58। और 12 नंबर का क्वेश्चन है बिजनेस एनवायरमेंट, व्यवसायिक पर्यावरण, 59 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आ रहा है। तो हमें टोटल 8 क्वेश्चंस अटेंड करने हैं। मेरा प्रेफरेंस रहेगा कि मैं 2 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 में से ले लूं, 2 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 में से ले लूं, मेरे 4 क्वेश्चन यहीं कवर हो जाएंगे। इसके बाद 2 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 में से ले लूं, 6 क्वेश्चन यहाँ कवर हो गए। अब बचे 2 क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चंस हैं, जो कि मैं इन बाकी के बचे हुए किसी भी चैप्टर में से गेन कर सकता हूं। मैं प्रेफर करूंगा चैप्टर नंबर 2 को,
और मैं प्रिफर करूंगा चैप्टर नंबर 7 को, क्योंकि ये मैनेजमेंट से रिलेटेड चैप्टर है, तो इसमें से इजीली काम हो जाएगा। अगर आपको इन दोनों चैप्टर में से किसी चैप्टर को स्किप करना हो और कोई और एक क्वेश्चन करना हो तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन को मैं चॉइस करूंगा। उसका कारण है कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत ही शॉर्ट चैप्टर है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, और 5 मार्क्स के लिए इस चैप्टर को मुझे तैयार करना ही है, इसीलिए 3 मार्क्स के लिए भी मैं इस क्वेश्चन को इजीली तैयार कर सकता हूं। तो इस तरह से सेक्शन डी में आप 24 मार्क्स गेन कर सकते हो। हम आगे बढ़ेंगे इस पूरी पेपर स्टाइल में। एक ही सेक्शन और बचा है उसे देखने के लिए। तो चलो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने वाला हूं सेक्शन ई के बारे में। सेक्शन ई जो कि सबसे लेंथी सेक्शन माना जाता है और पेपर पूरा करने में और ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी पेजेस के भरने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। और सेक्शन ए में टोटल हमारे 6 क्वेश्चन होंगे। 6 में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन अटेंड कर लेना है। हर क्वेश्चन का वेटेज 5-5 मार्क्स का होगा। ऐसे कुल मिला के 5 × 4 = 20 मार्क्स का पूरा सेक्शन होगा। तो 20 मार्क्स के पूरे सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए इसमें आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि हर एक क्वेश्चन में अगर ड्राइंग हो तो ड्राइंग प्रेफर कीजिएगा, ड्राइंग ना हो तो भी आप कोशिश कीजिएगा कोई चार्ट वगैरह बनाने की। और उसके अलावा भी आप इस क्वेश्चन में पेजेस भरिएगा, कम से कम 2.5 और 3 पेजेस, जिससे कि आपको 5 आउट ऑफ 5 या फिर 4.5 मार्क्स इजीली मिल जाएं। और इस क्वेश्चन के पेजेस भरने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन या चैप्टर का इंट्रोडक्शन और उसके रिगार्डिंग जो टॉपिक पूछा हुआ है उसका मीनिंग, उस टॉपिक के नोट्स, उस टॉपिक के पॉइंट्स लिखने के बाद उसका पूरा का पूरा गुड एक्सप्लेनेशन विथ एग्जाम्पल। अगर आप इस तरह से इस क्वेश्चन को पूरा करते हो तो आपको इजीली 5 में से 5 मार्क्स मिलेंगे अकॉर्डिंग टू द बोर्ड चेकिंग। और उसी के लिए मैं आपको उसका एक सैंपल पेपर जो है हमारी दूसरी वीडियो में आपको देखने मिलेगा। उसमें किस तरह से मार्किंग स्कीम होती है, वो मार्किंग स्कीम आप उसमें देख सकते हो। अकाउंट्स की, स्टेटिस्टिक्स की, इकोनॉमिक्स की, ओसी की, सबकी मार्किंग स्कीम आपको वहां देखने को मिलेगी। तो अब मैं सेक्शन ई की बात करूंगा तो सेक्शन ई में टोटल 6 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिस क्वेश्चन की रेंज है क्वेश्चन नंबर 60 से लेके क्वेश्चन नंबर 65 तक। तो क्वेश्चन नंबर 60 से लेके क्वेश्चन नंबर 65 तक में जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है प्लानिंग में से एक क्वेश्चन आता ही आता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग जो है सबसे इजीएस्ट और सबसे छोटा चैप्टर है। प्लानिंग में 4 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं, जैसे कि सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, दूसरा है हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, तीसरा है हमारा लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग और चौथा है हमारा एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। चारों को अगर मैं हिंदी माध्यम के लिए अगर मैं यूज करूं तो पहला है आयोजन के लक्षण, दूसरा है हमारा आयोजन के महत्व, तीसरा है हमारा आयोजन की सीमाएं या मर्यादाएं और चौथा है हमारा आयोजन के घटक या फिर परिबल। इन सब में से किसी भी वर्ड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो प्लानिंग चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 60 आएगा जो कि फिक्स है। इसके अलावा 2 क्वेश्चन आएंगे चैप्टर नंबर 5, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 5 है हमारा स्टाफिंग में से, स्टाफिंग कर्मचारी व्यवस्था। स्टाफिंग में से 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं। इन 2 क्वेश्चंस में से भी आईएमपी क्वेश्चंस में हमारा भर्ती के प्राप्ति स्थान मीन्स सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, इसमें से इंटरनल या एक्सटर्नल, बाह्य या आंतरिक प्राप्ति स्थानों के बारे में पूछा जा सकता है। और 2 क्वेश्चन हैं इसीलिए उसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, तो आप इसे प्रेफर कीजिएगा। इसके अलावा इसमें बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चैप्टर को प्रेफर कीजिए, इजीली काम हो जाएगा। उसके बाद है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में से 2 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 63 एंड 64। चैप्टर नंबर 6 है वो हमारा डायरेक्शन में से या डायरेक्टिंग में से। डायरेक्टिंग यानी कि मार्गदर्शन में से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें अब्राहम मास्लो का आवश्यकता का अग्रता क्रम, द हायरार्की ऑफ नीड्स ऑफ बाय अब्राहम मास्लो, ये आईएमपी क्वेश्चंस में से एक है जिसमें ड्राइंग भी है, उस ड्राइंग को प्रेफर कीजिएगा। और एक क्वेश्चन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन मतलब कि ग्राहक सुरक्षा में से। तो इस तरह से टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे, 6 में से कोई भी 4 क्वेश्चन प्रेफर करना है। तो मैं ये कहूंगा कि आप स्टाफिंग और डायरेक्शन में से 2-2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए तो आपके 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको उसमें से कोई क्वेश्चन टफ लग रहा हो तो प्लानिंग के सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल तरीके से आप लर्न कर सको इस तरह से, और बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसे आप इजीली याद कर पाओगे। तो एक क्वेश्चन इसमें से और बाकी के जो 3 क्वेश्चन हैं इन 5 क्वेश्चन में से किसी में से भी आप प्रेफर करके क्वेश्चन को पूरा कर सकते हो। इस तरह से आप सेक्शन ई में 20 आउट ऑफ 20 ला सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे ओसीएम में आउट ऑफ 100 98-99 मार्क्स लाना बहुत ही इजी है।
आपको जैसा मैंने बताया उस तरह से आप प्रिफर कीजिए तो आपके आउट ऑफ 100 इजीली आ सकते हैं। 99, 98 मार्क्स भी अगर आप गेन कर रहे हो तो ओसीएम के लिए बहुत ही अच्छे मार्क्स होंगे और इतने मार्क्स में आप आराम से 90 स्कोर A1 ग्रेड ला सकते हो। तो आई होप सो के ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है मार्च 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए वो आपके लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही कारगर साबित होगी, ऐसा मैं मान रहा हूं। और इस वीडियो को देख करके आप उसी तरह से तैयारी कीजिए, पढ़िए और लगातार अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते रहिए। 100% आपको यहाँ पे अचीवमेंट मिलेगी, 90+ मार्क्स आप इजीली ला सकते हो और अगर बहुत ही अच्छा लिखोगे तो आप 98, 99 मार्क्स तक भी इजीली पहुंच सकते हो। तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख करके आप ओसीएम की तैयारी करो, बीए की तैयारी करो और आशा करता हूं कि ये जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी बच्चों को इसका पूरा लाभ मिले। और इसी के साथ अब यहाँ पे हम विराम लेंगे। तो आप चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हो सके तो आपके कांटेक्ट में जितने भी 12th के स्टूडेंट हैं जो मार्च 2024 में एग्जाम देने वाले हैं उन सभी बच्चों को ये वीडियो शेयर कीजिए जिससे कि सब तक ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इजीली पहुंच सके और इस इन्फॉर्मेशन का फायदा सबको मिले। मैं यहाँ पर इस वीडियो को आप शेयर करेंगे इस आशा के साथ आपको धन्यवाद कहता हूं।